सऊदी अरब में सऊदी अरामको के अबकैक ऑयल स्टेबलाइजेशन प्लांट और ईस्ट वेस्ट पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई है। नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में साइट पर बड़े पैमाने पर आग दिखाई दी, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के स्टेबलाइजेशन प्लांट को भारी नुकसान होने का संकेत मिलता है। जापान के क्यूशू क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी करते हुए समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें हिल गईं, जबकि समुद्र में 3.28 फीट ऊंची लहरें उठी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अपनी पूरी संपत्ति दान करने के प्लान का हिंट दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डैरोन एस्मोग्लू ने उनसे कहा कि अगर 2036 में पैसे की अहमियत नहीं होगी तो आप अपनी $1 ट्रिलियन की संपत्ति दान करने का वादा क्यों नहीं करते। मस्क बोले, मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। दिल्ली में हाल ही में हुए छात्रों के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाए। ऐसे कंटेंट से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। फेसबुक की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी वीडियो को कुछ देर रोके जाने पर बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने इसे भारत के लोकतंत्र और डिजिटल संप्रभुता में शर्मनाक बताया है और उन्होंने कहा कि फेसबुक ने सारी हदें पार कर दी है। विदेशी प्लेटफॉर्म को पोस्ट को सेंसर करने और यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि भारतीय क्या पढ़ सकते हैं। अलीगढ़ पुलिस ने करीब 3 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जबकि महिला का पति फरार है। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते तीनों ने मिलकर अमित की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र में एकौना पयागपुर हाईवे रंजीतपुर के पास डबल डेकर बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बस की तेज रफ्तार के कारण हुआ। सभी घायलों को पयागपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर यातायात सामान्य करा रही है। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में मौजूद मूल्य दुकान विक्रेताओं ने कमीशन में कटौती वापस लेने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विक्रेताओं का कहना है कि मौजूदा कमीशन से दुकान का किराया, बिजली, इंटरनेट और अन्य खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने कमीशन के भुगतान की निश्चित तारीख तय करने की भी मांग की है। दमोह के बटियागढ़ हटा मार्ग स्थित बेलखेड़ी गांव में बुधवार सुबह 2 डंपरों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों चालक मामूली रूप से घायल हुए, जबकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बुरहानपुर के लालबाग स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण माह के दौरान 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया और 30 जुलाई से ये शुरू होगा। मंदिर समिति ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से यह धार्मिक आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 25 अगस्त को शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कर ताप्ती नदी में विसर्जन किया जाएगा। दमोह के राजपुरा गांव के पास सड़क किनारे बाघ दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रात के समय राहगीरों ने बाघ की मौजूदगी को मोबाइल में कैद किया, जिसके बाद वन विभाग ने निगरानी शुरू कर दी है। वन अमले को सर्चिंग के दौरान बाघ के फुटमार्क और अन्य प्रमाण मिले हैं। विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। गंजबासौदा के उदयवीर गांव के वीर सपूत और भारतीय सेना के जवान मनीष पाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। करीब 8 वर्षों तक सेना में सेवा देने वाले मनीष पाल के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों ने वीर जवान के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कासिमाबाद और नौनहारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी इमरान उर्फ भोंदू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और प्राथमिक आधार पर समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में गौ सेवा भी की। हरदोई में सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बेहटा गोकुल क्षेत्र के सकाहा मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैनपुरी में जमीन की पैमाइश को लेकर एक ही परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और पैमाइश में बाधा डाली जा रही है। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाकर जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। कौशाम्बी पुलिस ने लालचंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने लालचंद्र के साथ मारपीट की थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा भी बरामद किया गया है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में जंगली सियार ने घनी आबादी वाले नाला मोहल्ला क्षेत्र में हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। सियार ने घरों में घुसकर महिलाओं और राहगीरों पर हमला किया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी घायलों को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। रायगढ़ में एसीपी बिलासपुर ने कलेक्ट्रेट की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में पदस्थ बाबू राजकुमार सिदार को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सर्पदंश से हुई मौत के मुआवजे की राशि दिलवाने के बदले उसने 50,000 रुपए की मांग की और गारंटी के तौर पर हस्ताक्षरित चेक लिया। एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को चेक लेते हुए पकड़ा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले के कूपाकानी गांव में सरस्वती साइकिल वितरण योजना के दौरान हंगामा हो गया। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए वितरण रुकवा दिया और योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद रवि भगत पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 41 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने टाटा योदा पिकअप और मोबाइल समेत करीब 28,65,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षा कॉपियों की जांच के दौरान छिंदवाड़ा के एक निजी कॉलेज में चैटजीपीटी से सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। एक छात्र की कॉपी में वीडियो लिंक का जिक्र मिलने के बाद जांच शुरू की गई, जिसमें कई कॉपियों में एक जैसे उत्तर पाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज की सभी कक्षाओं के रिजल्ट पर रोक लगाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे वारंटी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवपुरा गांव में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। गवा पुलिस चौकी के पास लात घूंसे चलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहडोल जिले के धनपुरी ओपन कास्ट माइंस में चोरों ने धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि चोर दीवार तोड़कर खदान परिसर में दाखिल हुए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले को लेकर एससीसीएल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। वहीं जांच की मांग की जा रही है। अजयगढ़ के मासूम किशन का आज भोपाल एम्स अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। किशन पिछले 3 वर्षों से गंभीर बीमारी कंप्लीट प्रोलैप्स से पीड़ित है और आर्थिक परेशानी के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। खबर सामने आने के बाद इलाज की व्यवस्था हुई। वहीं डॉक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने
चोरी की 3 वारदातों का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एसी, आउटडोर, कॉपर वायर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर और अन्य सामान बरामद किए हैं। चोरी में इस्तेमाल ई रिक्शा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीतापुर के विकासखंड महोली के 4 परिषदीय विद्यालयों का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, अभिलेख का मिड डे मील, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई। विद्यालयों में सुधार के लिए शिक्षकों को 10 कार्य दिवस के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर अनुपालन आख्या देने के निर्देश दिए गए। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने तांबे की 3 डेक चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है। निहालगढ़ सैदापट्टी गांव में पूर्व प्रधान सगीर अहमद के दरवाजे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए घर से बाहर रखी गई थी तांबे की डेक रात में चोर उड़ा ले गए। चोरी की पूरी घटना घर के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीलवाड़ा में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर उम्मीद की नई किरण जगा दी है। मानसून की दस्तक के बाद कई दिनों से सूखे पड़े मौसम ने आखिरकार करवट बदली है। करीब 20 मिनट की बारिश में शहर की सड़कों व जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। श्रावण मास कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त मेरठ और डीआईजी मेरठ रेंज ने बुलंदशहर का दौरा किया। मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अंबकेश्वर महादेव मंदिर, आहार और अनूपशहर स्थित मस्तराम गंगा घाट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। छतरपुर में जमीन विवाद का मामला मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने पहुंचा। शिकायतकर्ता ने बगौता हल्का के पटवारी पुष्पेंद्र सिंह परिहार और शिक्षक मकरंद सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कथित मिलीभगत से भूमि रिकॉर्ड में बदलाव कर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की गई। शिकायत में साल 2015-16 के रिकॉर्ड और साल 2026 में दर्ज जानकारी में अंतर होने का दावा किया गया है। छिंदवाड़ा में जनसुनवाई के दौरान एक शिक्षक ने डीपीएस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मानेगांव बाजार निवासी गोपाल सूर्यवंशी ने स्कूल प्रबंधन पर बिना कारण नौकरी से हटाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार वह स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के पद पर कार्यरत थे और एनसीसी एसोसिएट अफसर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। देवरिया के मैल थाना पुलिस ने अवैध गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देवरहा बाबा तपस्थली के पास नदी किनारे आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान 4 गौवंशीय पशुओं को सकुशल बरामद किया गया। मौके से बिना नंबर प्लेट की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। फरीदाबाद पुलिस ने गलत गतिविधियों की सूचना पर बेबी प्लाजा स्पा और होटल बिग टाउन में छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई से होटल में और स्पा में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 से 6 युवतियों समेत कुछ पुरुषों को हिरासत में लिया। मौके पर मिले सभी लोगों से पूछताछ कर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच जारी है। इंदौर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन का विशेष अभियान जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 31 खाद्य नमूने जांच के लिए जुटाए। कार्रवाई के दौरान 2 प्रतिष्ठानों से 2165 किलोग्राम लीटर से अधिक संदिग्ध घी जब्त किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सिरपुर क्षेत्र स्थित अहिल्या सरोवर के पास वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूली बच्चों, समाजसेवी और संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के आह्वान पर लोगों ने पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया है। झाबुआ में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राणापुर रोड से आरोपी को पकड़ा है और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी जोन पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी जमानत दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने वाले गिरोह से जुड़े शिवम शर्मा को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट के बाबू की तहरीर पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज था। एडीसीपी शिवा शर्मा के अनुसार आरोपी साल 2020 से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था।
कोरबा के बरहमपुर वार्ड में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। महिलाओं ने रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खोलने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आबादी के बीच शराब दुकान खुलने से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हुए। कौशाम्बी के ग्राम जजौली में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने मनरेगा से निर्मित खेल मैदान, बाजार हाट, आरआरसी सेंटर और अमृत सरोवर का जायजा लिया। खेल मैदान बंद मिलने और साफ सफाई की स्थिति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को खेल मैदान की सफाई कराकर नियमित संचालन के निर्देश दिए। महाराजगंज के नौनतवा तहसील क्षेत्र की त्रिलोकपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराया है। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में करीब 40 डिसमिल सरकारी भूमि पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और जानकारी के अनुसार खलिहान की ही जमीन पर अवैध रूप से कच्चे मकान और बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया था। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग एक बार फिर बाधित हो गया है। पावर हाउस के आगे हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गए। भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और मार्ग सुचारू किया जा रहा है। गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और रोडवेज विभाग ने 1000 से अधिक विशेष बसें और वाहन चलाए हैं। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुरादाबाद आबकारी विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को कनात और पर्दों से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकान संचालकों को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। ईरान की ओर से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स में 862.92 अंकों की जबकि निफ्टी में 249.85 अंकों की बढ़त दिखी। सेंसेक्स की सूचीबद्ध इन्फोसिस फिलहाल टॉप गेनर जबकि बीईएल टॉप लूजर है। रजिस्टर्ड सीएफए इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक अध्ययन में शामिल इन्फ्लुएंसर में से सिर्फ 6% ही सेबी रजिस्टर्ड है, जबकि 33% सीधे तौर पर शेयर खरीदने की सलाह देते हैं। 25 से 56 उम्र के 48 इन्फ्लुएंसर पर हुई स्टडी में अधिकांश पुरुष थे। करीब 37% इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सर कंटेंट एफिलिएटेड है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुसार 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत से खिलौनों के निर्यात में 89.1% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विदेशी खिलौनों पर निर्भरता कम हुई है और आयात में 37.5% की कमी आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों भी भारतीय खिलौने खरीद रहे हैं। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन बनाया है। इसका इंजन डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने और निर्माण आजाद इंजीनियरिंग ने किया है। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, टारगेट ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे सिंगल यूज एप्लीकेशन के लिए तैयार किया गया है। अभिनेत्री शगुफ्ता अली ने बताया कि हीरो नंबर 1 के सेट पर गोविंदा और करिश्मा कपूर काफी करीब नजर आए थे। उन्होंने कहा कि गोविंदा की पत्नी सुनीता हंगामा खड़ा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इसके बारे में पता था फिर भी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी तो उस महिला ने बहुत कुछ सहा है।